हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री विनायक एजुकेशन हब में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज टेस्ट का चैप्टर। दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि श्रृंखला परीक्षण दी हुई होती है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर दिए हुए आएंगे, कुछ नंबर दिए हुए आएंगे और कुछ साइन दिए हुए आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या होगा, एक श्रृंखला मतलब एक सीरीज बनी हुई आएंगी। जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो आपके पास क्या होगा, अलग डिफरेंट तरह के आपको एलिमेंट दिए हुए आएंगे, जैसे नंबर, साइन और सिंबल, ये आपको दिए हुए आएंगे। तो जैसे नोट लिख रखा है आपके पास, अक्षर व अंक के अतिरिक्त सभी चिन्ह क्या कहलाती है, आकृतियाँ कहलाती है। यानी चिन्ह जो होते हैं ना, सिंबल होते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो ये लाइन में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपके पास क्या है, साइड दी हुई है। साइड कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। मैंने आपको बताया था कि इसके लेफ्ट साइड जो राइट साइड होती है वो कौन सी होती है, राइट साइड आपकी ये वाली होती है और इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली होती है। ये जब अपन अल्फ़ाबेट का चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको ये करवा दी थी। ठीक है, अब जब इस सीरीज़ के अंदर अपने को कोई भी लेटर लेना होगा तो यानी इस जब जैसे मान लीजिए ये 5 लिया अपन ने, इस 5 के बात करें तो यानी इसके दाएं की बात करें तो इसका दायां किधर होगा, 5 का इधर होगा। और जब इसकी बाईं साइड की बात करें तो इसकी बाईं साइड इधर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन देखिए। श्रृंखला में बाएं से या फिर दाएं से कोई भी साइड आपको दी जाएगी। किसी अक्षर, अंक, संकेत को गिनने के बाद यदि उसके दाएं बाएं जाना हो तो सीधे ही बाएं से दाएं के अक्षर पर संकेत गिना जा सकता है। मतलब कोई भी अक्षर, कोई भी नंबर, कोई भी संकेत आपको गिन सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आपके पास ये वाली हो गई इसकी, दोस्तों साइड का ज़रूर ध्यान रखना, ये वाली इसकी राइट साइड होगी और ये वाली इसकी लेफ्ट साइड होगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसका पहला टाइप है, श्रृंखला में बाएं से दाएं से, यानी इसकी कोई भी आपको साइड दे दी जाएगी, दाएं से और बाएं से, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड होती है। किसी अंक, अक्षर, संकेत को गिनने के बाद यदि उसके बाएँ दाएँ जाना हो तो सीधे ही बाएँ से दाएँ अक्षर, संकेत गिना जा सकता है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 20वें अक्षर, अंक तथा संकेत के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अक्षर संकेत की बात हो रही है अपने पास, तो कोई भी लेटर हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी सिंबल हो सकता है। तो देखिए इसमें आपके पास एक ये बना हुआ है, जैसे ये बाएं से बराबर। अब स्टार्टिंग अपनी कहाँ से हो रही है, बाएं से स्टार्ट हो रही है। जब स्टार्टिंग जिस वर्ड से हो और उस वर्ड के अलावा, जैसे बाएं से स्टार्ट हो रहा है तो अगर दायां वर्ड आता है तो वो क्या होगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। और अगर वही जिस वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है, जैसे बाएं से स्टार्टिंग हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, अगर बायां वर्ड आता है तो माइनस करना। तो यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग किससे हो रही है, लेफ्ट से हो रही है। तो लेफ़्ट का मतलब अब लेफ़्ट की स्टार्ट हो रही है, तो अपने को क्या कह रहा है कि बाएं से 20वें, यानी बाएं से 20 और लेफ़्ट, और फिर बाद में बोल रहा है बाएं से 16। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है दोस्तों। अब माइनस करोगे तो देखो 20 है, यहाँ पे कितना है अपने पास 20 में से आपको 20 में से कितना लेस करना है, 16 लेस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इट मीन्स आपको बाएं से कौन सा लेटर देखना है, 4th लेटर। तो आपका 4th लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। दोस्तों सी आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्या लिख रखा है, ई। तो यानी ई आपका आंसर हो जाएगा। देख लो दोस्तों, ये आंसर लिखा हुआ है कि बाएं से 20 माइनस 16 4 आ गया। फिर बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, ई होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है दाएं से, तो दाएं से बात हो रही है, यानी एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 15वें अक्षर, संकेत के दाएं छठा अंक या संकेत कुछ भी क्या होगा। वही सेम कंडीशन है पहले जैसे मैंने बताया था आपके पास। अब दाएं की बात हो रही है, यानी दाएं से स्टार्टिंग हो रही है अपनी, किससे स्टार्ट हो रही है,
राइट से, इट मीन्स अब राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट अगर वर्ड आता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब आपके पास जैसे दायां बोल रहा है तो दायां अक्षर कौन सा है आपका, 15, यानी 15 में से आपको क्या माइनस करना है, दाएं छठा अक्षर। 15 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 9। तो अब 9 देख लीजिए आपका अक्षर कौन सा था, तो 9वां अक्षर आपका कौन सा था, ये रहा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वां लेटर आपका था डिवाइड का। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, दाएं से 15 माइनस 6 तो 9 आ रहा है, यानी अब आपको दाएं से काउंट डाउन करना है आपको 9। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है दोस्तों, अगला पैटर्न देखते हैं। जैसे अगला पैटर्न दिया हुआ है आपको, यदि श्रृंखला में बाएं से दाएं से गिनते समय अक्षर संकेत में से किसी एक प्रकार के तत्व को गिनते समय अगर शामिल नहीं करना है, यानी जब आप सीरीज का इसका क्वेश्चन कर रहे हो इस श्रृंखला का, मान लीजिए किसी में कोई भी कभी आपको संकेत हटा दिया जाएगा या फिर अल्फ़ाबेट हटा दिए जाएंगे या फिर कोई भी नंबर आपको हटा दिया जाएगा, तो जब ये हटा दिया जाए यानी इनको आपको छोड़ना है, तो गिनते समय शामिल नहीं करना है। बाएं से दाएं और जब तत्व के बाएं से दाएं घटाने के बाद जितना जो भी बचता है उतने के मध्य जितनी संख्या अक्षर संकेत की होगी उतना ही दाईं बाईं और अक्षर संकेत जिसे भी शामिल नहीं करना हो को छोड़ते हुए उसे उदाहरण द्वारा निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में से यदि सभी अंक निकाल दिए जाए तो शेष बची श्रृंखला में बाएं से 13वें अक्षर या कोई भी संकेत की बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों ये तो कह रहा है निकाल दिया, लेकिन अपन को निकाल के क्या इनको हटाना थोड़ी है, नहीं लिखना, तो अपना को बस इसमें इमेजिन कर लेना है कि श्रृंखला में सभी अंक निकाल देने हैं। अब अंक निकाल दिया तो यानी नंबरों को छोड़ के, जैसे बाएं से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है आपकी, बाएं से हो रही है और फिर यहाँ पे एंड भी बायां आ रहा है, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो बाएं से आप 4th नंबर पे काउंट कर लीजिए। पहले पे जैसे आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पी, फिर सिंबल आ रहा है, अब नंबर है आपको इसको छोड़ना है, ठीक है, फिर 3 फिर 4, यानी 4th नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, एन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन। इस तरह से आपको जो छोड़ने के लिए बोल रहा है कि यानी अंक निकाल दिया जाए या हटा दिया जाए। अब इसमें से आपके पास क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, चाहे नंबर निकाल दो, चाहे अल्फ़ाबेट निकाल दो या फिर सिंबल निकाल दो, ठीक है। देखिए जैसे इसमें आपको बस बता रखा है क्वेश्चन, ये रहा, ये देखिए, बाएं से चौथा अक्षर ई है तथा श्रृंखला में बाएं से ई अंकों की संख्या 1 है, अतः दाईं ओर एक अक्षर संकेत बढ़ेंगे, अतः उत्तर क्या होगा अपना, एन होगा। इसी तरह से अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल और है, उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी संकेत निकाल दिए जाए तो शेष बची श्रृंखला में, अब इसमें बात कर रहा है आपके पास संकेत निकालने की। तो दोस्तों संकेत निकाल देना, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और खुद करने के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए अगला टाइप देखते हैं, श्रृंखला में किसी विशेष स्थिति रखने वाले तत्वों की संख्या ज्ञात करनी होती है, जिसमें किसी तत्व के पहले तथा बाद में किसी तत्व के होने या ना होने जैसी स्थिति बताई जाती है। अब ये बात कर रहा है कि जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक अक्षर किंतु बाद में अंक नहीं है, यानी अपने को ऐसे प्रतीक ढूंढने हैं जिनके पहले अक्षर होना चाहिए और बाद में कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, प्रतीक की बात करें तो पहले यानी पहले क्या होंगे अपने पास, अल्फ़ाबेट के लेटर, और फिर क्या आना चाहिए अपने पास से प्रतीक मतलब सिंबल, और बाद में क्या होना चाहिए, ये नंबर
नहीं होने चाहिए, बाद में नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अपन कैसे ढूंढेंगे इनको? अल्फ़ाबेट सिंबल, जैसे ही अल्फ़ाबेट सिंबल के बाद में अपने पास लेटर आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ से पी, जैसे अपने पास ये एक पेयर मिल रहा है यहाँ पे ये रहा, तो पी अल्फ़ाबेट आ गया यानी अक्षर आ गया अपने पास, और फिर प्रतीक आ रहा है, ये जो प्रतीक है ये वाला दोस्तों प्रतीक है ये। फिर बाद में क्या आ रहा है इसके पास अपने पास ये तो नंबर आ गया, लेकिन अपने को अंक तो चाहिए ही नहीं, तो बिना नंबर अंक वाला अपने को ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं ये भी नहीं बैठ रहा। फिर अब देखो अल्फ़ाबेट यहाँ पे देखो, यहाँ भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए अल्फ़ाबेट आ गया, ये रहा अल्फ़ाबेट है, और ये नंबर आ गया और प्रतीक चिन्ह आ गया। फिर लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, इट मीन्स अपना ये वाला एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अल्फ़ाबेट दीजिए, फिर उसके बाद में प्रतीक चिन्ह देखिए। अब जैसे इसमें देख रखा है, देखो ये रहा, यहाँ पे नहीं है क्योंकि नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं। इट मीन्स इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे एक बार इसको दोबारा देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ लैप्स हो रहा है नंबर। देखिए एक बार दोबारा नज़र मार लेते हैं इसमें, क्योंकि अल्फ़ाबेट और प्रतीक देखो ये रहा यहाँ पे, ये एक और है यहाँ, ये रहा, क्योंकि आगे प्रतीक है। इस तरह से अपने पास कितने मिल रहे हैं अपने को? 2 मिल रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन में बात हो रही है तो ऐसे अपने पास को दो प्रतीक चिन्ह ऐसे मिल रहे हैं। कितने प्रतीक की बात होती है? यानी 2 ही प्रतीक ऐसे हैं जिनके पहले क्या है? अल्फ़ाबेट लेटर है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2। अब इसका सॉल्यूशन देखिए आप। इस तरह की स्थिति वाले प्रश्नों को हल करने के लिए इन्हें श्रृंखला में निम्न प्रकार खोजा जाना चाहिए। यानी जब अपने को बात कर रहा था प्रतीक की, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले अपने पास क्या होना चाहिए? जिनमें अपने पास क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए। अल्फ़ाबेट प्रतीक से पहले अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो देखो अपने को इस तरह से ये रूल फॉलो करना है अपने को कि प्रतीक अक्षर, यानी अब अपने को देखना अक्षर प्रतीक, यानी जो ये अंक है वो अपने को नहीं लेना है। ठीक है, देखो इसमें आपका आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों अगला पैटर्न देखते हैं। श्रृंखला में अक्षर अंक संकेत से बनी व्यवस्था में अक्षर अंक संकेत को एक निश्चित क्रमानुसार समूहबद्ध श्रृंखला के रूप में दिखाया जाता है, और इस क्रमानुसार अगला समूह कौन सा होगा ये ज्ञात करना होता है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले समूह के पहले तत्व का अंतराल, मतलब समूह का जो पहले तत्व है, पहले तत्व का अंतराल उपरोक्त व्यवस्था में देखा जाता है। इसके उपरांत दूसरे तत्व का यदि आवश्यकता हो तो तीसरे तत्व का अंतराल देखा जाता है, वरना अपने को ऐसे ही पता लग जाएगा। अब जैसे आप क्वेश्चन देखिए, अपने पास क्वेश्चन आए कि उपरोक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब अपनी स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों देखो 7 से, यानी आपके पास ये 3 ग्रुप दे रखे हैं, ये रहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 अपने पास समूह दिए हुए हैं, यानी ग्रुप दे रखे हैं अपने को। तो बोल रहा है कि अगला ग्रुप क्या आएगा अपने पास। अब अगला ग्रुप अपने को ढूंढना है। जैसे अपनी स्टार्टिंग कहाँ हो रही है 7 से, यानी जब अपने को पैटर्न के अनुसार बोल रहा है कि पहले से पहले तत्व को अपने को देखना है। जैसे ये 7 यहाँ पे है दोस्तों, तो 7 से सीधा कहाँ जा रहा है? L पे। अब L के बीच यानी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 2 3 4 5, यानी 5वां लेटर अपना है L। जब बात करते हैं इस ग्रुप की, फर्स्ट वाले ग्रुप में जो सेकंड लेटर है N, तो अब जो सेकंड ग्रुप का सेकंड है अपने को देखना है वो कहाँ पे है, तो N ये रहा, और इसका सेकंड ग्रुप का यहाँ पे। इट मीन्स अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी इन ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप से लेके अगला ग्रुप कौन सा आता है? 5। फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर है और सेकंड ग्रुप का जो फर्स्ट लेटर है अपने पास से वो 5वें नंबर पे आता है। और जब जो फर्स्ट ग्रुप है उसका अपन सेकंड लेटर ढूंढ रहे हैं, वो सेकंड ग्रुप के सेकंड लेटर पे वो उसमें भी 5 का डिफरेंस है, यानी इनमें सब में 5 का डिफरेंस है। जब बात करते हैं सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप की,
यानी इस L से ये 8 कितना दूर है, तो ये अपना कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल इनमें 5 का डिफरेंस, यानी हर 5 के डिफरेंस पे ये अगला अपने को इसमें से तत्व लेना है। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि हर 5वां लेटर का इसमें डिफरेंस है। यानी अब अपन 8 से लेके हर जो 5वां अपने को लेटर आएगा वो अपना अगला इसी समूह का अपना अगला जो ग्रुप होगा। ठीक है, अब 8 से जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स अगला लेटर अपने पास क्या आने वाला है, डी। तो डी अपना आंसर, अगला ग्रुप अपने पास डी आ जाएगा। फिर देखते हैं बराबर। अब इस बराबर से अपने को देखना है 5वां लेटर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी कि बराबर से 5वां लेटर अपने पास आ रहा है वी। तो सेकंड अपने पास ये वाला हो गया। फिर बात करते हैं डब्लू। अब डब्लू से 5वां लेटर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यानी जे। तो जे अपना डब्लू से 5वां लेटर हो गया। तो अपना आंसर देख लो इसमें क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में है DV5 जो कि अपना आंसर नहीं है। फिर J डिवाइड 5, फिर सी ऑप्शन है DVJ, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने पास दिया हुआ है सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है जहाँ प्रत्येक समूह के पहले तत्व से पहले तत्व में 5 का अंतराल है, इस अनुसार अंतिम समूह के पहले तत्व के 8 के 5 आगे डी होगा, जो उत्तर विकल्प AGB। तो ये अपन ने कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न हमारे पास दिया हुआ है कि श्रृंखला में अपने स्थान के आधार पर 4 समूह किसी भी प्रकार से एक समानता रखते हैं तथा किसी तत्व समूह की स्थिति बाकी 4 समूह से भिन्न होती है। यानी आपके पास ग्रुप दिए हुए आएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने पास ग्रुप दिए हुए आएंगे, 4-5 ग्रुप आएंगे, क्योंकि बैंक के एग्ज़ाम में दोस्तों 5 ऑप्शन आते हैं। तो 5 ऑप्शन आपको देखने हैं, जिनमें से कोई भी एक ऑप्शन अपने पास डिफरेंट होगा, वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे 4 ऑप्शन अपने पास सेम होंगे, एक ऑप्शन अपने पास डिफरेंट रहेगा। तो इन ऑप्शन को अपने को देखना है। जैसे उपरोक्त श्रृंखला में तत्व के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है। तो यानी 4 ऑप्शन अपने पास एक जैसे हैं, बाकी एक ऑप्शन ऐसा है जो डिफरेंट, और वो अपना आंसर होने वाला है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एन, फिर बी, फिर ई। तो दोस्तों जैसे ये उल्टा चल रहा है, मतलब कैसे, जैसे एन से अपने को देखते हैं ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास NBE, तो ये एन अपने पास है, तो एन से जैसे बी पे अपने पास वापस ऐसे रिटर्न चलेंगे, यानी लेफ्ट इसकी जो राइट साइड है एन की, उससे 2 लेटर लेफ्ट में उधर, यानी एन के राइट लेटर में तीसरा लेटर है ये 1 2 3। फिर जब बी के वापस आते हैं तो इससे सेकंड लेटर ही अपने पास से वापस आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें ढूंढ सकते हो, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ आप भी ढूंढ सकते हो। और रीजनिंग दोस्तों, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो इसमें खुद भी कुछ लॉजिक लगाना सीखिए। ठीक है, तो अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, अब देख रहे हैं KL, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो K यहाँ पे है। अब दोस्तों इसके इधर थर्ड लेटर जा रहा है, फिर उसके बाद में इसके जस्ट सेकंड लेटर बाद में ये वापस आ रहा है इधर, देखिए। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखिए, कॉपीराइट वाला, ये जो शाइन है ये रहा कॉपीराइट, इसके ये थर्ड में तीसरा लेटर ये जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सब में ऐसा ही हो रहा है। फिर जो सेकंड, जो जी के बाद में सेकंड अपने पास ये आ रहा है वापस इधर 3 आ रहा है। ठीक है, फिर डी ऑप्शन देखिए, V5 डिवाइड, तो V है, V के किधर जा रहा है 5 में, तो देखिए V5, अब 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें देखो 3 लेटर 1 2 3 4 4 लेटर चले गए। ठीक है, अब जब वापस डिवाइड को देखते हैं तो ये डिवाइड 5 से इधर ये 3 लेटर अपने पास है इधर वापस आ रहा है इसके, और ये इसके 3 लेटर वापस, मतलब 4 लेटर आपके पास वापस जा रहा है, यानी चौथे लेटर पे आपको वापस मिल रहा है। फिर बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे। फिफ्थ ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, डिवाइड, जो ये बराबर वाला है,
बराबर के बाद में अपन देखते हैं W, जैसे ये W से इधर जा रहा है तो सबका पैटर्न इन 4 ऑप्शन का पैटर्न एक जैसा ही फॉलो हो रहा है। फिर W के बाद में अपन देख रहे हैं इधर ये डॉलर अपने पास इधर ये दिखाई दे रहा है। तो अपने पास अब देखिए आपके पास 5 ऑप्शन आपने देख लिए, इनमें डिफरेंट कौन सा है? फोर्थ जो ऑप्शन था वो अपना यानी ये वाला ऑप्शन अपने पास डिफरेंट है। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि डिफरेंट है इसलिए क्योंकि इसमें ये 4 लेटर वापस इसके राइट साइड में जा रहा है, फिर वहाँ से वापस लेफ्ट साइड, इसकी जो लेफ्ट साइड थी वापस इस पे आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला पैटर्न। दोस्तों अगले पैटर्न में क्या दिया हुआ है? श्रृंखला अनुसार किन्हीं 2 तत्वों के ठीक मध्य कौन सा तत्व है? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। यदि किन्हीं 2 तत्वों के ठीक मध्य तत्व ज्ञात करना हो तो दोनों तत्व के मध्य कितने तत्व है? पहले इन्हें गिने, फिर इसकी संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग दे। प्राप्त जितनी संख्या है उतना दोनों में से किसी भी तत्व के चलने पर ठीक मध्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप एक बार। क्वेश्चन की बात करें कि उपरोक्त श्रृंखला में से बाएं से 9वां तथा दाएं से 7वां के ठीक मध्य कौन सा अक्षर या संकेत होगा? तो अपने को क्या करना है? तो बाएं से तो कौन सा है? अब बात करें, देखिए क्वेश्चन है आपके पास उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 9वां तथा दाएं से 7वें के ठीक मध्य अक्षर कौन सा होगा। अब जब बात कर रहे हैं इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने को 9वां और दाएं से 7वां, तो अपने को पहले काउंट करना है। इसमें बाएं से 9वां कौन सा होता है? बाएं से 9वां अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो ये स्टार है वो आपके पास 9वां लेटर है, ये स्टार है। ठीक है, अब इधर बात करते हैं दाएं से 7वें के ठीक मध्य। अब दाएं से 7वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7वां कौन सा है? 6। तो दोस्तों इनको काउंट किए बिना इनका ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये थोड़ा सा स्पीड से हो जाएगा। अब आप इनको काउंट कर लीजिए। जैसे ये जो दाएं से 7वां और बाएं से 9वें के बीच में जो रिमेनिंग लेटर है, यहाँ से लेके ये वाले और इधर से ये वाले, ये अपने को काउंट कर लेने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अपने पास कितने लेटर है ये, मतलब कितने अपने पास ये श्रृंखला में जो अक्षर संकेत जो भी है वो कितने हैं? 11 है। अब आपको जब पैटर्न करवा रहे थे तब आपने को देखा इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देना है, यानी 11 थे अपने पास। 11 अपन कितने जोड़ेंगे? 1। तो इन दोनों को जोड़ के अपने को कितने में टोटल 12 में अपन कितने का भाग देंगे? 2 का। तो कितने आए अपने पास? 6, यानी अब यहाँ से वापस काउंट कर लेंगे 6। तो छठा लेटर अपने को अब यहाँ से काउंट करना है। छठा लेटर जो भी अपने पास नंबर, सिंबल या फिर अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट का लेटर आएगा वो, तो कौन सा लेटर आ रहा है अपने पास है? बराबर वाला, जो ये बराबर का साइन है ना, ये वाला अपने पास है इसमें आ रहा है, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो ठीक है, देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से स्टार और तथा दाएं से 7वां 6 है, जिनके मध्य में 11 तत्व हैं तथा 11 तत्व के ठीक मध्य में छठा तत्व होता है, अतः इन दोनों के मध्य ठीक तत्व कौन सा होगा? अपना बराबर वाला होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप अपने पास है 7, ये 7 टाइप थे इसके जो मैं आपको करवा दिया हूँ। ये आखिरी टाइप है अपने पास। यदि किसी श्रृंखला के किसी भाग, यानी कोई भी जो अपने पास ये सीरीज टेस्ट ये अपने पास दी हुई है श्रृंखला, इसके किसी भी भाग को पलटने का निर्देश हो अथवा तत्व एवं तत्व समूह का स्थान परिवर्तन करने संबंधी स्थिति हो, तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए तत्व का स्थान पहले निकाला जाता है तथा प्रश्न के निर्देश, यानी यदि उपरोक्त श्रृंखला में अंतिम 12 तत्वों को पलट दिया जाए को बाद में पूरा किया जाता है। तो दोस्तों देखो ये तो ऐसे दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। आपको कह रहे हैं कि उपरोक्त श्रृंखला में अंतिम 12 तत्वों को पलट दिया जाए, यानी जो अंतिम 12 तत्व है कहाँ से 1 आपको काउंट करना है इनको
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 5 आखिरी 12वां लेटर अपने पास कौन सा आ रहा है? 5। यानी इन 12 लेटर को पलट दिया जाए, यानी जो ये आर से स्टार्ट हो रहे हैं वापस इनको इधर से चालू कर दिया जाए लिखना, यानी इस आर को 5 की जगह लिखा जाए, यानी इन 12 तत्वों को पलट दिया जाए। तो अपने को पलटना नहीं है, बस इस आर को, जो ये आर है इसको यहीं से जो 5 की जगह स्टार्टिंग मान के अपने को क्वेश्चन करना है। यानी ये आर से लेके जितने भी आर से लेके 5 तक अपने पास लिखे हुए इन लेटरों को, यानी ये मान लो कि आपको आर यहीं से लिखा, यहीं से वापस जो आपके पास ये बराबर है इसके आगे से काउंट आप कहाँ से करोगे? आर से, जो भी आप लेटर काउंट करोगे। जैसे आपके पास दिया हुआ इस बनी श्रृंखला में इस प्रकार बाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको? बाएं से। अब बात कर रहा लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस आर हो रहा है यहाँ पे, तो अपने को क्या करना है? 12 और 5 को जोड़ना है दोस्तों। 12 और 5 को जोड़ते हैं तो अपने पास आता है 17। ठीक है, तो 17वां लेटर अब अपने पास कौन सा होगा? तो जब अपन काउंट करने लगेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोस्तों बात करें 15, अपने पास बराबर तक 15 हो गए, लेकिन अपने को काउंट किया 5 से थोड़ी करना है, नहीं पलटने अपने को पलटने की बात की गई थी। तो अपना क्या होगा? 15 यहाँ तक हो गया था, और 16 अपना कौन सा होगा? आर होगा। फिर 17 कौन सा हो गया अपना? कॉपीराइट। यानी 17 नंबर पे अपने पास क्या आ रहा है? कॉपीराइट का जो ये सिंबल लिखा हुआ है ये वाला आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह से ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो, उपरोक्त श्रृंखला में बिना निर्देश को पूरा किए तत्व का स्थान निकाला जाए तो बाएं से 12वें के दाएं 5वां जे होगा, किंतु जब प्रश्नानुसार निर्देश को पूरा किया जाए तो तत्व जे के स्थान पर तत्व कॉपीराइट आता है। यानी जो सिंबल दिया हुआ है ये वाला आता है, जिसके लिए केवल 2 तत्व पलटने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यानी जब 2 तत्व कौन से थे अपने पास? ये आर और कॉपीराइट, यानी 2 तत्व अपने को पलटने थे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज टेस्ट के जो पैटर्न थे 7 पैटर्न इसके थे, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम थोड़ा इससे भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करना है दोस्तों। आपको बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, आपको जो पहला वीडियो आएगा वो आपको दिखाई देगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।